एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेसन नंबर 4 में हम सोर्स पैनल के बारे में कुछ महारत हासिल करेंगे। सोर्स पैनल इधर आपको स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है, या कम से कम मेरे एडोबी प्रीमियर प्रो की एडिटिंग स्पेस में ये इसी तरह ही है। तो इस ग्रीन बॉक्स में आप देखेंगे कि लफ्ज सोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके आगे एक नंबर है। ये फाइल का नाम है और यही फाइल इस वक्त इस पैनल के लिए सोर्स का काम कर रही है। इसी वजह से इस पैनल को सोर्स पैनल कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह से हमें यहाँ क्यों नजर आ रहा है, ये सब होता कैसे है। तो अब ये चीज आप सीख ले कि जो सोर्स पैनल है ये बराह रास्त कनेक्टेड होता है हमारे प्रोजेक्ट पैनल के साथ। मतलब ये कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में किसी भी मीडिया आइटम को डबल क्लिक करता हूं तो वो मीडिया आइटम सोर्स पैनल में मुझे नजर आना शुरू हो जाता है। इस तरह से अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में किसी ऑडियो फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि सोर्स पैनल में अब वो ऑडियो नजर आना शुरू हो गई है। यानी अब मेरे सोर्स पैनल में वो ऑडियो फाइल एज अ सोर्स काम कर रही है। इसी तरह से अगर मैं प्रोजेक्ट पैनल में अपने स्टिल इमेजेस के फोल्डर को ओपन करूं और इसमें से किसी एक फाइल को डबल क्लिक करूं तो अब मेरे सोर्स पैनल में वो स्टिल इमेज एज अ सोर्स काम करना शुरू हो जाए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडोबी प्रीमियर प्रो में ये सोर्स पैनल हमें क्यों दिया हुआ है, इसका काम क्या है। सोर्स पैनल एडोबी प्रीमियर प्रो का एक बहुत जबरदस्त फीचर है जिसमें आप अपने मीडिया कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। आप अपने मीडिया की टाइमलाइन के ऊपर कंटेंट के मुख्तलिफ हिस्सों को सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटी मोटी मीडिया एडिटिंग भी सोर्स पैनल में की जा सकती है और इस तरह से आपका सिलेक्टेड मीडिया छोटी मोटी सेटिंग्स के बाद पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाता है कि आप इसको अपनी टाइमलाइंस में शिफ्ट कर दें। और इस टाइमलाइन पैनल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमारी अल्टीमेट एडिटेबल प्रोजेक्ट फाइल होती है जो आगे चलकर हमारी फाइनल आउटपुट बनती है। लेकिन इस फाइनल आउटपुट से पहले आपको अपने मीडिया पर बहुत सारी तैयारी या जिसको कह सकते हैं बहुत सारी कुकिंग सोर्स पैनल में करनी होती। तो चलिए वापस सोर्स पैनल में जाकर देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दस्तयाब हैं। तो प्रोजेक्ट पैनल में वीडियो क्लिप्स वाले फोल्डर में इस बेकिंग और कुकिंग वाले क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इधर हम सीखेंगे कि सोर्स पैनल में जब ये वीडियो सिलेक्ट हुई हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो नंबर 1 ऑप्शन ये है कि मैं इस क्लिप को इस सोर्स पैनल में प्ले कर सकता हूं। आप नोट करेंगे कि यहां सोर्स पैनल में मेरे पास टाइमलाइन की ऑप्शन मौजूद है और मैं इस प्ले हेड को मूव करके इस क्लिप को सोर्स पैनल में प्ले कर सकता हूं। और ये जो छोटा सा प्ले बटन है इसको प्रेस करके भी मैं यही क्लिप सोर्स पैनल में चला सकता हूं। और तीसरा तरीका यह है कि मैं कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार की को हिट करूंगा तो भी ये क्लिप अगर सिलेक्टेड है तो सोर्स पैनल में चलना शुरू हो जाएगा और अगर दोबारा स्पेस बार को हिट करूंगा तो ये क्लिप रुक जाएगा। अब यहीं पर सोर्स पैनल में कुछ और चीजें भी आपको नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर सोर्स पैनल के लेफ्ट कॉर्नर में एक टाइम स्टैंप आपको नजर आ रही है। गौर करें कि अगर मैं टाइम लाइंस के ऊपर प्ले हेड को मूव करता हूं इस टाइम स्टैंप के ऊपर नंबर्स बदलना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रेम्स के नंबर है जो आपको ये बता रहा होता है आपका क्लिप इस वक्त कितने फ्रेम चल चुका है। या अगर आपका क्लिप 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से चलता है तो आप एक दो फ्रेम भी इस टाइम स्टैंप के ऊपर मूव करवा सकते हैं। बहुत आहिस्ता से अगर आप प्ले हेड को मूव करेंगे तो एक दो फ्रेम भी आप देखेंगे कि वो इस टाइम स्टैम्प के ऊपर बदल रहे हैं। अगर आप प्ले हेड को 2 या 3 सेकंड आगे या पीछे की तरफ मूव करते हैं और आपका क्लिप 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से चलता है तो आपको पता चल जाता है कि 2 सेकंड में 60 फ्रेम्स गुजरेंगे या 3 सेकंड में 90 फ्रेम्स गुजर जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से आपके पास इस टाइम स्टैम्प में टाइपिंग की ऑप्शन भी होती है। अगर आप किसी मखसूस फ्रेम की पोजीशन को देखना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको टाइम स्टैम्प के ऊपर टाइप कर दें। फर्ज करें आप 3 सेकंड टाइप करते हैं तो वो 3 सेकंड की पोजीशन पर क्लिप को लाकर आपको दिखा दे। और इसी तरह से इस टाइम स्टैम्प के साथ साथ आप प्ले हेड को भी अपनी मर्जी के साथ मूव कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर रोक सकते हैं। जिस पोजीशन पर आपको क्लिप को देखना है उसका जायजा लेना है, इसके किसी हिस्से को आपने निकालना है या कोई और तब्दीली करनी है तो ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इस क्लिप के साथ क्या काम करना चाहते हैं। और जबरदस्त बात यह है कि आप यही सब कुछ अपने कीबोर्ड के ऊपर कीज की मदद से भी कर सकते हैं और इससे आप बड़ी प्रिसाइजली फ्रेम्स को आगे और पीछे मूव करवा सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर सकते हैं। और ये काम होता है कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट और राइट एरो कीज। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप फ्रेम बाय फ्रेम प्रिसीजन से एक्यूरेसी से क्लिप को मूव कर सकते हैं और इसके किसी भी
पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट पर जाना है तो आप अप एरो से जा सकते हैं और एंड पर जाना है तो आप डाउन एरो से जा सकते हैं। दोनों के दरमियान बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करनी है, आप अप और डाउन एरो कीज से ये काम कर सकते हैं। या अगर आप अपने मीडिया की टाइमलाइन में सोर्स पैनल के अंदर इन एंड आउट पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है तो इन्हीं अप एंड डाउन एरो कीज से आप इन दोनों इन एंड आउट पॉइंट्स के दरमियान भी टॉगल कर सकते। अब हम ये सीखते हैं कि सोर्स पैनल में मीडिया की टाइमलाइन के ऊपर इन एंड आउट पॉइंट्स क्या हो। ये वो सेक्शन है जो इन एंड आउट पॉइंट्स के दरमियान मार्क हुआ है और आपको अपनी स्क्रीन पर सोर्स पैनल में नजर आ रहा है। अब जरा हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या होता है। ये असल में एक महफूज शुदा टुकड़ा है आपकी वीडियो क्लिप का। आपका वीडियो क्लिप जो आपने इस सोर्स पैनल में अपनी मीडिया टाइमलाइन पर 2 पॉइंट्स के दरमियान मार्क कर लिए। अंग्रेजी में अगर कहें तो हम कहेंगे दिस इज द सेव्ड सेगमेंट ऑफ वीडियो क्लिप मार्क्ड इन द मीडिया टाइमलाइन इन द सोर्स पैनल। अभी अपने सीखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस इन आउट मार्क सेगमेंट को क्लियर कर देते हैं, बाद में ही हम इस टॉपिक पर मजीद ऑप्शन सीखेंगे। अभी आगे चलते हैं, लेकिन पहले एक दफा फिर जरा रिपीट कर लें कि पूरा मीडिया क्लिप आपके सामने है और आप अप एंड डाउन एरो की से स्टार्ट और एंड पर जा सकते। अब इसी सोर्स पैनल में कुछ मजीद ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि किसी सोर्स पैनल में टाइम स्टैम्प के साथ आपको फिट की टैब नजर आ रही है। इसे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सोर्स पैनल में अपनी स्क्रीन को जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, किसी पोर्शन को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। इसे 100 पर ले जाएं तो ये जूम इन हो जाएगा, वापस 25 पर ले आएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप फिट को सिलेक्ट कर लें तो ये क्लिप खुद ही बैलेंस करके स्क्रीन के ऊपर आप दिखा दें। अगर आप याद करें तो पिछले लेसन्स में हमने ये सीखा था कि यही काम हम सोर्स पैनल जो बॉर्डर ब्लू लाइंस हैं इनको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, उससे भी ये स्क्रीन छोटी और बड़ी हो जाएगी। और हमने ये ऑप्शन भी सीखी थी कि अगर आप सोर्स पैनल के हैमबर्गर को राइट क्लिक करें तो अनडॉक का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसे क्लिक करने से ये सोर्स पैनल बाकी पूरी स्क्रीन से डिटैच होकर अलग हो जाएगा। अब अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसके 2 डिस्प्ले आउटपुट्स हैं तो आप सोर्स पैनल के इस बॉक्स को दूसरी स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, वरना आप इसी सोर्स पैनल के बॉक्स को इसी स्क्रीन के ऊपर किसी भी जगह पर रख सकते हैं, वापस इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर भी छोड़ सकते हैं। इससे आपको बड़ी जबरदस्त मदद मिलती है कि आप अपने कंटेंट को कैसे व्यू करना चाहते हैं और सोर्स पैनल में कैसे काम करना चाहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब जरा इसी सोर्स पैनल की राइट बॉटम कॉर्नर को देखें तो यहाँ आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 1/2 यानी कि हाफ। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस पर माउस लेकर जाएं तो ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि सिलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन। तो ये ऑप्शन उस वक्त आपके काम आती है जब आपका कंप्यूटर मेमोरी में या प्रोसेसिंग में या ग्राफिक्स में कमजोर हो, ज्यादा पावरफुल ना हो, तो आप इस ऑप्शन से अपने मीडिया प्लेबैक रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसे 1/2 से 1/4 पर ले जा सकते हैं या और भी कम करके 1/8 पर ले जा सकते हैं। तो इससे यह होगा कि आपका कंप्यूटर एडोबी प्रीमियर प्रो के मीडिया कंटेंट को उसकी फुल रेजोल्यूशन पर चलाने की बजाय आपको सिलेक्टेड लो रेजोल्यूशन में प्ले करके देगा। लेकिन ये तसल्ली रखें कि ये सिर्फ एडोबी प्रीमियर प्रो में काम करने के दौरान आपकी मेमोरी और ग्राफिक रेजोल्यूशन को सेव करने का एक तरीका है। जब आप एडिटिंग का प्रोसेस मुकम्मल करके इस मीडिया कंटेंट को रेंडर करेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें फिर ये हाफ 1/4 या 1/8 कहीं अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आपको आपका मीडिया फुल रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट होकर मिल जाए। और अगर आप इसी सोर्स पैनल में अपने मीडिया को फुल रेजोल्यूशन में देखना चाहते हैं तो आप इसमें फुल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करेगा। अब आगे चलते और देखते हैं कि इसके साथ ही एक रेंज का आइकन बना हुआ है। ये सेटिंग्स के लिए है। आप बहुत से लोग इस स्टेज के ऊपर इन ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर एक नजर जरूर डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप काम करते हुए किसी भी वजह से अपनी ऑडियो फाइल वेव फॉर्म को देखना चाहते हैं, इसकी सेटिंग्स के साथ कोई काम करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि इस ऑडियो के साथ जो वीडियो एसोसिएटेड है वो इतनी अच्छी नहीं है और आप इसको बदलना चाहते हैं, इसी ऑडियो के ऊपर कोई दूसरी नई वीडियो ओवरले करना चाहते हैं, तो आप इससे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हैं। चलिए अब वापस अपने मीडिया क्लिप की तरफ जाते हैं और इसी रेंज आइकन को दोबारा क्लिक करके
और कुछ ऑप्शंस देखते हैं, जैसे हाई क्वालिटी प्लेबैक है, जैसे इन एंड आउट मार्कर्स की ऑप्शन है। तो जनाब इसी सोर्स पैनल पे हमने लेफ्ट और राइट की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया। अब बिल्कुल दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको दो छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। इसमें लेफ्ट वाले आइकॉन के ऊपर अगर आप माउस लेकर आए तो ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ड्रैग वीडियो ओनली, और इसके साथ राइट वाले के ऊपर माउस लाएंगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ड्रैग ऑडियो ओनली। अगर मैं ड्रैग वीडियो ओनली वाले आइकॉन को माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हुए अपनी टाइमलाइन के ऊपर आकर छोड़ दूं तो ये सोर्स पैनल से मेरे मीडिया कंटेंट की सिर्फ वीडियो लेकर आएगा, ऑडियो को वहीं छोड़ दे। और इसी तरह से साथ वाला जो बटन है ड्रैग ऑडियो ओनली, इसको इस्तेमाल करने से बिल्कुल रिवर्स काम करेगा। इसे अगर आप अपने माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हुए टाइमलाइन के ऊपर आकर छोड़ देंगे तो वो इस मीडिया सोर्स का सिर्फ ऑडियो लेकर आएगा, वीडियो को वो वहीं छोड़ दे। अगर अब मैं इस वीडियो को ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पर छोड़ता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी टाइमलाइन पर सिर्फ एक बार बनी है और वो सिर्फ वीडियो की। और इसका मुझे कैसे पता चल रहा है कि वो बार V1 के सामने बनी हुई है, यानी वीडियो ट्रैक नंबर 1 के सामने, और नीचे जो ऑडियो ट्रैक्स के ऑप्शंस है इनके सामने कोई बार नहीं बनी हुई। इससे मुझे पता चल गया कि ये सिर्फ वीडियो है। चलो इसको यहां से डिलीट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये यहां से गायब है। इसी तरह से अगर मैं ऑडियो ओनली के ऑप्शन को ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर छोड़ता हूं तो वो खुद ब खुद ऑडियो ट्रैक के ऊपर एक ऑडियो बार की सूरत में टाइमलाइन पर आ जाता है। कई दफा आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आप अपने क्लिप में से सिर्फ ऑडियो को लेना चाहते हैं कि इसकी वीडियो आपके लिए बेकार है और आप इसके ऊपर कोई नई वीडियो ओवरले करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसी सूरत में आपको हेल्प करे। अब जरा इसी सोर्स पैनल बिल्कुल बॉटम स्ट्रिप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कोई 10 के करीब ऑप्शंस की पूरी एक पट्टी है जो आपको नजर आ रही है। ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको हेल्प करती हैं अपनी मर्जी से कि आप अपने मीडिया कंटेंट को किस किस्म की तैयारी के बाद अपनी टाइमलाइंस के ऊपर शिफ्ट कर। तो पहले वाले आइकॉन पर माउस लाएंगे तो ये आपको बताएगा ऐड मार्कर। ये इन आउट मार्कर्स नहीं है बल्कि मुख्तलिफ मार्कर साइंस हैं जो किसी भी वजह से आपको दरकार हो सकते हैं कि आप अपनी वीडियो टाइमलाइन के ऊपर या ऑडियो टाइमलाइन के ऊपर किसी पॉइंट को इसकी किसी इंपॉर्टेंस की वजह से या इसमें बाद में कोई चेंजेस करने की वजह से आप चाहते हैं कि मीडिया टाइमलाइन पर इस मखसूस पॉइंट को मार्क कर लिया जाए। आप यहां पर प्ले हेड को रोक कर इस आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर एक मार्कर टाइमलाइंस पे ऐड हो जाए। और यही मार्कर ऐड करने का एक और तरीका भी है कि अगर आप इसी मार्कर के आइकन के ऊपर माउस लाएंगे, ऐड मार्कर के साथ ब्रैकेट्स अल्फाबेट M लिखा हुआ, आप प्ले हेड को जिस पॉइंट पर भी रोकेंगे टाइमलाइन पे और कीबोर्ड के ऊपर M प्रेस करेंगे तो यही मार्कर इस प्ले हेड पॉइंट के ऊपर ऐड हो जाए। तो अभी हमने जितने मार्कर्स इस वक्त प्रैक्टिस के लिए ऐड किए हैं इन सारों को क्लियर कर देते हैं। तो आप इसके लिए किसी भी मार्कर पर राइट क्लिक करें और क्लियर ऑल मार्कर्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जितने भी मार्कर्स आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे एक ही क्लिप में सारे के सारे गायब हो जाए। अब इसी मार्कर आइकन से आगे चलें। आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। इनको एक पर मार्क इन की इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरी पर मार्क आउट की इंफॉर्मेशन मिलती है। इस पे हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और इसको सीख लेते हैं कि ये मीडिया कंटेंट पे वीडियो क्लिप के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान का पार्ट आपको अगर चाहिए या इस पर आपने कोई काम करना है या कोई इफेक्ट डालना है या इस ऑडियो को तब्दील करना है या कुछ भी और करना है तो आप इस मखसूस पार्ट के स्टार्ट और एंड को इन दो ब्रैकेट्स के आइकॉन की मदद से मार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो क्लिप को रन करें, इसको गौर से देखते जाएं, प्ले हेड मूव करता जाए। जिस पॉइंट पर आपका वो मखसूस पार्ट ऑफ क्लिप स्टार्ट होता है तो जैसे ही प्ले हेड इस पॉइंट पर पहुंचे आप इसको वहां रोकें और मार्क इन प्रेस करें। यही इन मार्क आप अल्फाबेट I को प्रेस करने से भी कर सकते। आप क्लिप को दोबारा चलाएं और जैसे ही वो उस पॉइंट पर पहुंचे जहां आपको एंड करना है या आप किसी भी मखसूस पॉइंट पर अपने प्ले हेड को रोकना चाहते हैं तो आप राइट और लेफ्ट एरो से भी प्ले हेड कीप को टाइमलाइन के ऊपर तब कर सकते। और जब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आप पहुंचते हैं जहां आपको अपने क्लिप का एंड पॉइंट मिलता है तो आप वहां पर स्पेस बार को हिट करें और ब्रैकेट आइकॉन से या कीबोर्ड पर O प्रेस कर आउट पॉइंट मार्क कर यानी एंड पॉइंट मार्क कर। और इस तरह से इस मीडिया क्लिप के ऊपर मेरे पास इन और आउट पॉइंट आ गए हैं। इस तरह से मैंने अपने मीडिया क्लिप के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान क्लिप का एक ऐसा पार्ट मार्क कर लिया है जिसे मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले जाकर काम करना चाहता हूं। इस मार्क क्लिप के अलावा इस वीडियो क्लिप
क्लिप का कोई दूसरा हिस्सा मेरी टाइमलाइन में नहीं जाएगा। और ये वो आसान तरीका है जिससे मैं अपनी मर्जी का पार्ट ऑफ द क्लिप टाइमलाइन में ले जाकर एडिटिंग कर सकता हूँ। पहले जैसे अभी हमने सीखा कि अगर सिर्फ वीडियो को ड्रैग करके लाना है तो उसके लिए लेफ्ट पर एक छोटा सा आइकन है जो मिडल में बना हुआ है। अगर ऑडियो को लेकर आना है तो उसके साथ राइट पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। लेकिन अगर आप ऑडियो और वीडियो दोनों को यानी पूरे क्लिप को लेकर आना चाहते हैं तो फिर इस महाव्य क्लिप को लाने के लिए स्क्रीन के ऊपर माउस को क्लिक करें, ड्रैग करें और टाइमलाइन पर आकर छोड़ दें तो आप देखेंगे इस तरीके से दोनों चीजें यानी वीडियो और ऑडियो दोनों मेरे पास टाइमलाइन में आ गई। टॉप पर मुझे वीडियो की बार नजर आ रही है और बॉटम पर मुझे ऑडियो की बार नजर आ रही है। तो ये था हमारे एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 के बेसिक टू एडवांस कोर्स का लेसन नंबर 4।